चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानने जा रहे हैं, है ना। इसको हम एकदम शुरुआती तौर से लेंगे, एकदम बेसिक चीज लेंगे। क्या है देखिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण, त्रिकोण मतलब क्या हो गया, तीन कोण, और मिति मतलब माप, यानी तीन कोण की माप बता रहा है, तीन कोण की माप। यानी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, क्या है त्रिकोणमिति है? तो इसका परिभाषा भी आप दे सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना दिया जिसमें कोण बी को समकोण कह दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं हैं ना, इसका तीनों का अलग अलग नाम होता है। क्या होता है कि जो समकोण है कोण बी, इसके जो सामने वाली भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है जिसका नाम है कर्ण, है ना। इसे कहते हैं हम लोग आधार। इस भुजा का नाम है लंब। अब क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि लंब, आधार और कर्ण के बीच एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग शुरुआती क्लास में या पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता था कि कोई दो भुजा दिया हुआ रहता था, तीसरा भुजा हमें निकालना होता था। तो इसके अनुसार हम लोग चाहे कर्ण, लंब और आधार से रिलेटेड फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल लेते थे ना। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसमें आ जाता है आपका साइन, आ जाता है आपका कॉस, आ जाता है आपका टेन, कॉसेक, सेक, और एक आ जाता है आपका कॉट थीटा। अब जो है इसमें क्या बोला कि भुजाओं और कोण का अध्ययन। अब यहां से क्या कहेगा कि हमें एक कोई कोण दे देगा और एक कोई भुजा दे देगा, तो फिर इसकी तीसरी भुजा या फिर अगली भुजा हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें 6 फॉर्मूले आते हैं, है ना। अब ये 6 फॉर्मूला कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। आपने, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं LAL बटा के लाल बटा कक्का। ये लाल बटा कक्का क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, जहां L बताएगा लंब को बताएगा, ये आधार बताएगा के कर्ण, और ये आधार को बताएगा ना। अब इसको लिखने का मतलब क्या था कि ये साइन को बताता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, कि साइन थीटा क्या कहता है कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा कहता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा कहता है लंब बटा आधार। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, है ना। अब हमारा कॉस थीटा का सूत्र क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है,
अब इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न, कॉस थीटा आधार बटा कर्न, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और एक आ गया कोट थीटा आधार बटा लंब। ठीक है। अब देखिए जब इसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे ना तब थोड़ा सा बदलाव आता है। क्या आता है, थोड़ा एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि अगर कि साइन थीटा हम लिखते हैं कि साइन थीटा ये को लिखते हैं कि साइन ये बराबर हो गया कि लंब बटा कर्न। ठीक है। तो देखिए ये को क्या है, इस थीटा को जिक्र कर रहा है। तो जिस कोण को यहां लिया जाएगा जो थीटा होगा उस थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा वो हमेशा लंब होगा। ठीक है। तो यहां पर हमने साइन ए का जिक्र किया तो इसके लिए लंब कौन हो गया, बीसी लंब होगा, और इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ए बी आधार होगा, और कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जैसे हम यहां लिखने जा रहे हैं कि साइन सी, यानी अब हमारा थीटा ये ना होकर सी को बना दिया, तब हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा कि लंब बटा कर्ण, लेकिन यहां सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके लिए इसके सामने वाली भुजा कौन, ए बी या बी ए लंब हो जाएगा और आधार बीसी हो जाएगा। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम थीटा को बदलते हैं तो हमारा लंब और आधार में परिवर्तन होगा, लेकिन कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा।